हम आज बात करते हैं सजगता पर। होशपूर्वक रहना या अवेयरनेस, इसी को सजगता कहते हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम अपने पिता के सामने गए या माता के सामने गए या किसी दोस्त के सामने गए या किसी दुश्मन के सामने गए, हर बार हमारे विचार अलग अलग होंगे और इन्हीं को होशपूर्वक देखकर आप समझ सकते हैं कि हर बार हर व्यक्ति के सामने विचार अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे पिता के सामने अलग विचार होंगे या बैठने का तरीका अलग होगा, बातें करने का तरीका अलग होगा, दोस्त के साथ बातें करने का तरीका अलग होगा, विचार अलग होंगे। ये क्यों होता है, इसी उदाहरण से समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, क्यों हो रहा है। इन व्यक्तियों के सामने जाने पर आपका व्यवहार, चाल डाल सब बदल जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी चीज़ या वस्तु, आदमी के सामने जाकर हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया उठती है जो संस्कारित होती है, जो हमें अंदर से आती है, जो हमारे अनुभव से, समाज से दी गई होती है। उसी प्रतिक्रिया को देखना ही सजगता है। इन सब को जानना ही सजगता है। इस दुनिया के साथ, हमारा शरीर के साथ, विचार के साथ, समाज के साथ कैसा संबंध है, इनको देखना, होश में रहकर इनको प्रति देखना ही सजगता है। जब आप अपने पिता के सामने गए या टीचर के सामने गए या दोस्त के पास गए, तो एक संस्कारित स्मृति या बुद्धि होती है अपने पास, जो अब आपसे यह करवा रही है। यह एक मशीनी प्रतिक्रिया है। ये आप उस समय होश में नहीं हो, ये सब अपने आप हो रहा है। उसको देखना और समझना, विचारों का शांत और निर्दोष होना ही सजगता है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल नया होता है, पर मन वही पुराना है। नई समस्याओं का हल हमारा पुराना मन कभी नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे अंदर से विचार उठते हैं, क्रोध का, खुशी का, गम का, इनको देखें, इनके साथ ना बहें, इनके साथ ना रहें, इनको सिर्फ देखें। भाई खुशी आ रही है, क्रोध आ रहा है या गम आ रहा है या अकेलापन आ रहा है, और इनको देखते देखते एक समझ बन जाएगी अपने आप ये कि विचार आ रहे हैं, और इनको देखना ही सजगता हो जाएगी। हम जान पाते हैं कि यह क्या हो रहा है या निरीक्षण कर पाते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भी ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। साधारण इंसान बेचारा बिना ज्ञान क्या होता है, जैसे ही उसके सामने कोई दुश्मन आ गया तो वो पुराने विचारों में जीने लगता है, दोस्त आ गया तो पुराने विचारों में जीने लगता है। पर जीवन का हर पल नया है। हर विचार के प्रति सजग रहें कि ये विचार है और इस पर ये प्रतिक्रिया कर रहा है मन। जैसे हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, हमने एक खिलाड़ी को अपना मान लिया, दूसरे को माना नहीं, और तो हम क्रिकेट का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। हम उसमें खुशी या क्रोध से रहेंगे। अगर हार रहे हैं तो हमें क्रोध आएगा और हम जीत रहे हैं तो खुशी होगी, पर उस समय हम होश में नहीं रह सकते और ना ही उसका आनंद ले सकते हैं। सजग रहने के लिए क्या करें? इसके लिए आपको सबसे पहले अवलोकन करना शुरू करना पड़ेगा, प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति, अपने विचारों के प्रति। इनको देखो, सिर्फ इनसे पलायन मत करो, भागो मत, इनको देखो और समझो कि क्या हो रहा है। क्या इनसे पहले हम इनमें गए हैं या ये यादों द्वारा चल रहा है? सिर्फ यादें ही इनको बना रही हैं। तो इनको देखो और समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसी को सजगता कहते हैं। अगर आप सजग रह सकते हैं तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, कभी भी विचारों से या और बातों से कभी नहीं कर पाएगा। ये सजगता ही है जिसके लिए लोग इतने योग करते हैं, भक्ति धारा में जाते हैं और बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं इसी सजगता को पाने के लिए। ये सजगता अपने आप आ सकती है। आप कुछ होशपूर्वक रहें जीवन में तो अपने आप आ जाएगी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके प्रति समझ बनाने की ज़रूरत है कि भी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, अपने अतीत से आ रहा है या भविष्य काल के विचारों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है।